ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम न्यूटन सेकंड लॉ का इस वीडियो को लेकर आए हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। इससे पहले की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, अगर आपको देखने हैं तो उसको देख लीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए, ये होता है हमारा लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ये था हमारा लॉ ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ये था हमारा बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन ये जो है, ये हमारा लॉ अनबैलेंस्ड फोर्स का है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी होगी, जब भी एफ समेशन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब एक एक्सेलरेशन आएगा, ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो बस ये लॉ हमको किसी भी फोर्स के कारण क्या एक्सेलरेशन आ रहा है ये बताता है कि किस प्रकार से हम उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको निकालेंगे। तो देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ इट स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है, ये है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये बताता है कि यदि किसी डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है किसी मास का, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और वो जो है नॉन जीरो के बराबर है, जिसको कि हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लेते हैं कि ये वाला मास है और इस मास पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की। तो अब क्या है, इस साइड से कोई फोर्स नहीं लग रही है, इस साइड से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ये क्या होगा, ये हो गई हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई है। और ये अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या होगा, इसी साइड में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में हमारी अनबैलेंस फोर्स होगी, समेशन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं। इट इज द लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्स एंड इट स्टेट्स दैट इफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी मास इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन देयर मस्ट बी सम अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उस डायरेक्शन में कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स होगी एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड एट दैट डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल वे में क्या लिख सकते हैं कि यदि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो के बराबर नहीं होंगी। यदि वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर नहीं है, तो सभी फोर्स का सम इन वाई डायरेक्शन भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और जेड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है, तो जेड डायरेक्शन में भी सभी फोर्स को जोड़ेंगे तो सम जीरो के बराबर नहीं आएगा। और यदि समेशन ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो किसके इक्वल होगी, तो समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन। तो ये होता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही है हमारा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि समेशन ऑफ फोर्स, सभी फोर्स को किसी एक डायरेक्शन में, मान लो एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्स को जोड़कर हमने क्या किया, वो हमारी जीरो के बराबर नहीं आ रही है, तो किसके बराबर आएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट, देखिए तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है हमारा कि डायरेक्शन ऑफ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, जिस डायरेक्शन में नेट अनबैलेंस्ड फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसी पॉइंट को यूज करके ही हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल देखें कि ब्लॉक है भाई, और इस ब्लॉक पर इस साइड फोर्स लग रही है एफ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये एफ एक्स है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा एक्स में ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स होगी उस डायरेक्शन हमारा एक्सेलरेशन होगा। अब स्टेप्स टू सॉल्व, भाई सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमको FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या करना हमको, उसके बाद वो डायरेक्शन निकालना जिस डायरेक्शन हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स हो, मतलब कि समेशन ऑफ फोर्स हो वो जीरो के बराबर नहीं हो। उन सभी फोर्स को जोड़कर हमको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर रख देना है। देखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस करते हैं, तो ये क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन क्या है कि ये जो है, ये मास है 5 kg, इस पर एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की, इस साइड लग रही है। अब सिंपल है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि इस साइड तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, तो ये क्या करेगी, ये इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगी। और क्योंकि 15 न्यूटन इस साइड में है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, इस साइड में होगा, एक्स डायरेक्शन में ही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो हम सॉल्व जब करेंगे तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो सभी फोर्स को जोड़कर कितना आ रहा है, सभी फोर्स को 15 आ रहा है भाई, 15 के अलावा तो फोर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन जो आया वो आया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसके है, आई कैप में आया ये। ठीक है, ये आया हमारा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्या है कि अब हम ब्लॉक्स प्रॉब्लम करेंगे। इस पूरे वीडियो में ओनली हम ब्लॉक्स प्रॉब्लम को ही एनालाइज करेंगे, सिर्फ ब्लॉक
प्रॉब्लम को ही हम एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम पुली प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट वीडियोस के बाद जो आएगा उसमें हम पुली प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। तो देखिए पहली है हमारी सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम, एक ही ब्लॉक हो उसकी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम, देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सिंगल ब्लॉक है, इसका मास 10 kg है। देखो सबके मास जितने भी हैं ना, इसका भी 10 kg, इसका भी, सबका 10 kg ही मास है। अब ये ब्लॉक है 10 kg का मास है, इस पर दो फोर्स लग रही है, एक 10 न्यूटन यहाँ लग रही है, एक 10 न्यूटन यहाँ लग रही है। ठीक है, अब हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा जाता है और कोई भी फोर्स अगर किसी एंगल पर लग रही है तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट किए जाते हैं, एक होता है हमारा उस सरफेस के पैरेलल और दूसरा होता है हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब देखिए यहाँ पर एक फोर्स तो 10 लग रही है, दूसरी भी 10 लग रही है, मगर ये जो 10 न्यूटन है ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मगर ये 10 न्यूटन जो है वो 37 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो हम क्या करेंगे, इस 10 न्यूटन का जो कि 37 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे, कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर एफबीडी बनाते हैं, हमने बताया ना स्टेप होता है हमारा एफबीडी बनाना। देखो ये हमारी क्या है, 10 न्यूटन की फोर्स है, इसके कंपोनेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही एक्स डायरेक्शन में लग रही है। दूसरी जो 10 न्यूटन की फोर्स है इसके कंपोनेंट करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, वो आएगा 10 cos 37, दूसरा ऊपर जाएगा वो आएगा 10 sin 37। तो देखिए कंपोनेंट किए जाएं तो क्या होगा, एक तो ऊपर जाएगा 10 sin 37 तो 6 हो जाएगा और 10 cos 37 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 8 के बराबर। एक mg लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 100 के बराबर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी ऊपर के साइड में। ये इसका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया ये, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे हमारी, क्योंकि देखो एक बार इस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स है, इस डायरेक्शन में बैलेंस्ड फोर्स है, भाई ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को खत्म कर देगी। भाई 6 + n = 100, तो n तो हमारा आ जाएगा, लेकिन नीचे वाली में देखना पड़ेगा ये 8 और 10 को कोई भी इस तरफ फोर्स कैंसिल आउट नहीं कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में हमको सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा और वर्टिकल में हमको फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 + n = कितना, 100, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए n की वैल्यू जो आएगी, n = हो जाएगा हमारा 94। ऐसे अगर सेकंड को केस करते हैं तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, हम अब क्या करेंगे, अब हम इस डायरेक्शन x डायरेक्शन में सेकंड लॉ लगाएंगे, क्योंकि x डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है x डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम कि सभी फोर्स को जोड़ देते हैं, इन दोनों फोर्स को जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, समेशन ऑफ Fx = मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है हमारी। तो क्या करेंगे, अब जोड़ देते हैं, तो जोड़िए। तो यहाँ पर क्या है, ये है हमारा 10 + 8, तो सेकंड होगा हमारा 10 + 8 = मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा 18 = मास कितना है, 10 × a, तो a कितना आ गया, वो आ गया 1.8 मीटर/सेकंड², ये आ गया। ठीक है, अब ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ये आप खुद करिए, ये आपका होमवर्क है, और जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आएगा आंसर। अब तीसरा मैं कर देता हूँ, ये वाला आपके लिए। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों ही फोर्स किसी ना किसी एंगल पर है, ये फोर्स भी एक एंगल पर है, ये फोर्स भी एक एंगल पर है। तो जब भी हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों फोर्स के कंपोनेंट्स हमको लेने पड़ेंगे। भाई इसका कंपोनेंट हमको एक यहाँ लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में लेना पड़ेगा। ऐसे इस 10 न्यूटन का कंपोनेंट हमको एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में लेना ही पड़ेगा। तो हम एफबीडी बनाते हैं इसका, और देखिए एफबीडी बनाए हैं तो एक तो mg लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, एक mg लगा दीजिए इसको। ये कितना हो गया, ये हो गया 100। ठीक है, अब देखिए इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक यहाँ आएगा 8 और एक ऊपर आएगा 6। ठीक है, तो बना देते हैं हम। अब इस तरफ आएगा हमारा 8, कंपोनेंट करने तो आपको सबको आते ही हैं, और ऊपर आएगा हमारा 6। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं 6। अब दूसरा जो 10 न्यूटन है, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, लेकिन एक यहाँ आएगा 6 और ऊपर आएगा एक्चुअली 8। ठीक है, आप कर लीजिए कंपोनेंट, ये हो जाएगा 10 × cos 53 और ऊपर वाला हो जाएगा 10 × sin 53। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, बना देते कंपोनेंट, तो इस साइड आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 × cos 53, तो 6 आ जाएगा इस साइड। भाई इस साइड 6 आएगा और इस साइड ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 8, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी, ये n आएगी। अब ये एफबीडी जब बन गया तो देखिए वर्टिकल में कोई भी इसका मूवमेंट नहीं है, तो वर्टिकल में हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ। लेकिन इस डायरेक्शन में देखो ये 8 है और ये 6 है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है 2 न्यूटन। तो ये 8 बड़ी है और 6 छोटी है, तो इस डायरेक्शन में हमारी नेट फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा ही होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, पहले इक्वेशन लिखेंगे 6 + 8 + n, 6 + 8 + n = कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से लिखेंगे हम कि n इज इक्वल टू 100 में से माइनस कितना करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा 14 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 86 आ जाएगा, 86 नॉर्मल रिएक्शन आ गई। दूसरा अगर देखेंगे तो x डायरेक्शन में हम सेकंड लॉ लगाएंगे, तो सेकंड लॉ लगा देते हैं, तो लगा देते हैं सेकंड लॉ। तो यहाँ से हम लिखेंगे, वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 2 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ए जो आ गया वो आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, तो ये दोनों मैंने कर दी, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए अगला देखते हैं। अब देखो अगला है डबल ब्लॉक प्रॉब्लम। डबल ब्लॉक प्रॉब्लम, तो भाई डबल ब्लॉक प्रॉब्लम है तो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। डबल ब्लॉक प्रॉब्लम में दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, तो वो दोनों ही फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सेलरेशन तथा नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स दिया है, दोनों के करने हैं, इसके भी। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो निकालनी है हमको। तो सिंपल बात है, यहाँ से मैं धकेल रहा हूँ जब 30 न्यूटन को, तो ये वाला ब्लॉक 10 kg का इसको धकेलेगा 5 kg को। जब इसको धकेलेगा तो दोनों का, अगर इसका एक्सीलरेशन ए है तो इसका एक्सीलरेशन भी तो ए ही होगा, दोनों एक साथ ही तो चलेंगे। ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि ये आगे भाग जाए और ये पीछे रह जाए, दोनों ही एक साथ चलेंगे भाई, दोनों ही टुगेदर चलेंगे। टुगेदर अगर चलेंगे तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इज सेम फॉर बोथ ब्लॉक्स, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन सेम रहेगा। तो अब इसका FBD बनाते हैं। जैसे ही आप FBD बनाएंगे तो देखिए 10 kg का जो FBD होगा वो क्या होगा, नीचे की साइड फोर्स लगा देते हैं भाई। यहाँ पर कितना होगा 100 यहाँ हुआ, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगी, यहाँ पर क्या लगा 30 न्यूटन की फोर्स लगी, तो यहाँ पर हो गई हमारी 30 न्यूटन की फोर्स। लेकिन क्योंकि ये 10 kg इसको धकेल रहा है, देखो कॉमन सरफेस है, ये कॉमन सरफेस है, तो ये सरफेस एक क्रिएट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल जो है ऑलवेज पुश, नॉर्मल हमेशा पुश करती है, धकेलती है। तो इसका मतलब ये सरफेस को इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा n, ठीक है, धकेल रहा होगा ना इस साइड ये। तो एक नॉर्मल रिएक्शन ये वाली बना देते हैं, क्योंकि ये कॉमन सरफेस है, इस सरफेस की जो नॉर्मल रिएक्शन उसको हम कहेंगे n1 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम n1 बना देते हैं, तो देखिए इस साइड बना हमारा n1, ठीक है, ये बन गया हमारा n1 बन गया ये, ठीक, ये हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही अब देखो सिंपल बात है 30 n1, लेकिन ये टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी चलने की है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक भी जो है ए से चल रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक भी जो है वो भी ए से ही चल रहा होगा। अब सेकंड का FBD बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखिए क्या होगा, ये नीचे की साइड लगेगा 50 न्यूटन नीचे की साइड लगेगा, ऊपर लगेगा हमारा, ये लगेगा n2, और इसके पास एक कॉमन सरफेस ये है, देखो ये सरफेस ही तो इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर इस साइड लगेगी, क्योंकि भी देखिए लगेगी, ये n1 होगी, क्योंकि इस सरफेस की जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने इस साइड भी कहा है अगर n1, तो इस साइड भी हमको कहना पड़ेगा n1। तो हम इसको n1 बना देते हैं, तो यहाँ हो गया हमारा, वो हो गया n1 के बराबर। अब सिंपल बात है, देखो यहाँ तो अनबैलेंस्ड फोर्स है भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, देखो अनबैलेंस्ड है, और यहाँ पर भी अनबैलेंस्ड ही होगी क्योंकि आगे चल रहा है, तो ये वाली बड़ी होगी, इसका मतलब ये लार्ज होगी और ये स्मॉल होगी, तभी तो ये आगे चल रहा है। तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लिखते हैं, सेकंड लॉ अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज, तो हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव है। तो हमने नेट फोर्स जो लिखी वो क्या लिखी, वो लिखी हमारी 30 माइनस n1 इज इक्वल टू मास, तो मास है हमारा 10 इंटू एक्सीलरेशन है ए, ठीक है। सेकंड हम अगर लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, n1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे दोनों को जोड़ेंगे हम, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 30, क्योंकि देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तो यहाँ बचेगा हमारा 30 इज इक्वल टू 15a, तो a बचा हमारा, वो बचा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई a जो आया हमारा वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो n1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 5a के बराबर, तो होगी 5 इंटू 2 मतलब 10 न्यूटन आएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसकी और वैरायटी मिलेंगी आपको, तो यहाँ पर आप इजीली नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, 10 न्यूटन इसकी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इंक्लाइंड वे में हमने फोर्स लगा रखी है, कंसेप्ट वही सेम है। जब भी आपकी फोर्स इंक्लाइंड हो, अगर फोर्स आपकी इंक्लाइंड है तो आपको एक चीज़ ही करनी है, वो क्या करनी है आपको, कि कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे फोर्स के, और वो फोर्स के कंपोनेंट कैसे करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे हमको, एक तो करने पड़ेगा हमारे
पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, दूसरा करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों का, इसका भी FBD बनाएंगे और इसका भी FBD बनाएंगे। तो क्योंकि हमको निकालना क्या, हमको एक्सीलरेशन निकालना है एंड नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। ठीक है, दोनों निकालने हैं, तो क्या करते हैं हम FBD बनाते हैं। देखो इसका FBD बनेगा वैसा बनेगा, 150 न्यूटन नीचे लगेगा क्योंकि 15 है, तो ये होगा हमारा 150 न्यूटन। ऊपर लग रहा है, ऊपर मान लेते हैं इसका N1 लग रहा है, N1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा N1। साथ साथ में फोर्स लग रही है, देखो ये फोर्स लग रही है जो, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट ऐसी लगेगी, फोर्स को हम बढ़ा सकते हैं आगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये 37 डिग्री का एंगल है और ये 50 न्यूटन की फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50 इंटू कॉस 37 और ये हो जाएगा नीचे की साइड में 50 इंटू साइन 37। तो ये तो बचेगा कितना, ये बचेगा 40 और ये बचेगा कितना, 30 बचेगा। तो हम कंपोनेंट सीधे से कर देते हैं, तो ये इस साइड बचेगा 40, ठीक है, ये बचेगा हमारा 40 और ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 30 के बराबर, ये हो जाएगा 30। उसके अलावा देखो कि ये देखो ये कॉमन सरफेस है, कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो ये इस पर 15 kg पर नॉर्मल इस साइड लगाएगा N और ये 5 kg पर इस साइड लगाएगा नॉर्मल N, बिकॉज नॉर्मल ऑलवेज पुश, नॉर्मल हमेशा धकेलता है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन और लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा N के बराबर, ये N के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका वही कंसेप्ट है कि इसका भी एक्सीलरेशन A ही होगा और इसका भी एक्सीलरेशन, दोनों का A ही होगा ना एक्सीलरेशन। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सीलरेशन भी हमारा A ही है, तो ये A हो गया और इसका एक्सीलरेशन भी हम क्या कह सकते हैं कि A ही है क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे। तो अब दूसरा अगर देखें 5 kg का FBD बनाते हैं, तो 5 kg में क्या होगा, 5 kg में नीचे की साइड लगेगा 50, यहाँ पर लगा हमारा 50 न्यूटन, तो लगा देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, अलग अलग सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग हो जाएगी, इसको कहते हैं हम N2। और इसके पास एक ही फोर्स होगी, कॉमन सरफेस है, तो अगर ये सरफेस इस साइड N लगा रहा है तो इस पर इस साइड N लगाएगा, तो N मान लेते हैं इसको। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगी हमारी N के बराबर। ठीक है, N। अब हम क्या करते हैं, अब ये तो यहाँ पर तो क्लियरली अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सेकंड लॉ लिखते हैं हम, सेकंड लॉ लिखा जाए तो देखिए क्या होगा, ये फोर्स बड़ी होगी, ये फोर्स छोटी होगी, 40 इज ग्रेटर देन N। वाई, बिकॉज इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी बॉडी, तो यहाँ पर करेंगे हम, वो लिखेंगे 40 माइनस N इज इक्वल टू 15A, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये क्या है, ये हमारी है, हमारी लिख देते हैं हम, इसका मतलब है हमारा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, ये लिखा है मैंने एक्चुअली में। ठीक है, और सेकंड हम लिखेंगे, वो लिखेंगे हम किस kg के लिए, 5 kg के लिए, तो लिखते हैं हम, वो हो जाएगा हमारा N इज इक्वल टू 5A के बराबर, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 40 इज इक्वल टू 20A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, इसकी वैल्यू को जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आई N इज इक्वल टू 5 इंटू A, तो 5 इंटू 2 तो आ जाएगी 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। भाई ये सब क्वेश्चन कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है इसमें। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, पिछले वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम क्यों यूजफुल है, ये यूजफुल है, देखिए क्यों यूजफुल है बताते हैं आपको। ये यूजफुल है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन मास का। अब सिस्टम होता क्या है, तो ये होता है हमारा ऑल द मासेस इन द सिस्टम, सभी मास यदि सिस्टम के कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल मास, जितने भी मास है सबसे, देखो ये सिस्टम है मान लेते ना, ये सभी मास को एक सिंपल मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ऑल द मास इन द सिस्टम कैन बी मतलब कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल मास, एक मास में, यदि इफ द मासेस हैव सेम एक्सेलरेशन, यदि सभी मासेस का एक्सेलरेशन सेम हो लेकिन डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। इसका मतलब देखो अब ये है 5, ये 4, ये 1, तीनों ही मास एक ही डायरेक्शन में A से चलेंगे, तो इन तीनों को मैं जोड़कर एक मास बना सकता हूँ, तो सिंपल बात है। उसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो होता है वो होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाई टोटल मास। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो होगा वो होगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन सिस्टम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल ये है, देखो ये 5 kg
ये 4 kg और ये 1 kg, ये तीनों मासेज हैं। अब तीनों मासेज का एक्सीलरेशन इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा, तीनों का एक ही डायरेक्शन में है। तो ये सिस्टम हम बना सकते हैं इसको। भाई इसको हमने सिस्टम बना दिया, देखो किस तरह से बनाया हमने इसको सिस्टम, ये सिस्टम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5, 4 और 1 सबको एक ही मास बना दिया। तो ये एक मास कितने का हो गया, ये हो गया हमारा 10 kg का। देखिए 10 kg का हमारा हो गया, तो इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा हमारा 10 kg का। देखिए ये 10 kg का बन गया, और उसके अलावा क्या हो गया, इस पर फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, वो हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सिंपल, यही हमने किया है एक्सीलरेशन सिस्टम। ए ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 20, फोर्स 20 है डिवाइडेड बाई मास कितना है 10 है, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ एवरी मास जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, हर एक मास का होगा, क्योंकि सभी मास का एक्सीलरेशन सेम ही है ना, तो हर एक मास का एक्सीलरेशन जो होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अब देखो इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए क्या है, यहां पर बताया कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन लास्ट ब्लॉक। लास्ट ब्लॉक मतलब ये 1 kg पर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। भाई 1 kg पर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, उसके लिए क्या करते हैं कि क्या यह सिस्टम है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। सिस्टम इसका मतलब यस, ये सिस्टम है। अब जब ये सिस्टम है तो हम लिख सकते हैं कि यदि सिस्टम है तो टोटल मास, सिस्टम क्यों है, क्योंकि देखो इसका भी ए होगा, इसका भी ए ही होगा, इसका भी ए ही होगा, इसका भी ए ही होगा, इसका भी ए होगा, सभी एक एक्सीलरेशन सेम है, क्योंकि सभी एक साथ चल रहे हैं और सभी का डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब सिस्टम होगा यस। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ एवरी मास, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम जो होगा वो होगा टोटल फोर्स समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल मास ऑफ सिस्टम। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या आ गया, ये आ गया हमारा कितनी फोर्स है, तो फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, तो लिख देंगे हम 40 डिवाइडेड बाई मास कितना है, तो 10 और 4 14, 15 16 17 18 19 और 20 20 kg है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एवरी मास हैव एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरी मास हैज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब हमको करना क्या, हमको ये करना, देखिए हमको करना इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन एक तो ये लगाएगा, लेकिन हमको क्या बतानी है, हमको बतानी है ये वाली नॉर्मल रिएक्शन। ये कॉमन सरफेस है, ये अगर हमारा कॉमन सरफेस हो गया, कॉमन सरफेस, तो ये कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ये सरफेस इस पर इस साइड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन, और इस पर इस साइड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो हम FBD बनाते हैं, FBD 1 kg का बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, 1 kg पर क्या होगा, नीचे की साइड में लगेगा वो लगेगा 10, ऊपर की साइड में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इसको हम कह देते हैं N1 कहते हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी आगे की साइड में, वो किस सरफेस के कारण लगेगी, इसको कहेंगे हम N, ये लगेगी हमारी इसके इस कारण N। और इसका एक्सीलरेशन कितना है, इसका एक्सीलरेशन है, क्योंकि सभी मास का है 2, तो इसका भी कितना है, इसका भी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन। तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन में, सेकंड लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, तब होगा सभी फोर्स, तो N इज इक्वल टू मास कितना है 1 इंटू एक्सीलरेशन है 2, तो ये हो गया हमारा 2 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, 2 न्यूटन की लग रही है। तो ये कंसेप्ट सिस्टम के से बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब देखिए ये है एक और क्वेश्चन, इसमें क्या चाहिए, इसमें 3 kg के ऊपर कितनी नॉर्मलाइजेशन लग रही है। देखो ये एक नॉर्मलाइजेशन लगाएगा, ये कितनी नॉर्मलाइजेशन लगाएगा n, ये हमको निकालना है कि कितना होगा, और जितनी ये लगाएगा उतनी ये इस पर पीछे लगाएगा n। तो देखो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में कितने मास हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सिस्टम है, जो सिस्टम में कौन कौन से मास है, तो वही मास होंगे जिनका एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो ये बात है कि ये चलेगा ए से तो ये भी चलेगा ए से, तो ये भी चलेगा ए से, मगर ये नहीं चलेगा ए से। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जो है वो नॉट प्रेजेंट है, तो ये नहीं चलेगा ऐसे। इसका मतलब सिस्टम में ये मास और ये मास तो है, मगर ये मास नहीं है सिस्टम में, नॉट इन सिस्टम। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम निकालते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम जो आएगा वो आएगा हमारा, टोटल फोर्स कितनी है 40 लग रही है, मास कितना है टोटल, तो मास है 10 और 5 15 16 17 18 kg है मास, तो ये हो गया हमारा 18। तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 220/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम आ जाएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है, हमको 3 kg मास पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो इसका एफबीडी बनाते हैं भाई, एफबीडी बनाया जाए इसका। तो जैसे हमने एफबीडी बनाया तो क्या हो गया, एक तो नीचे 30 लग गया भाई, यहाँ पर कितना लगा 30, ऊपर कितना लगा, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन बनाता है N1 बनाते हैं इसको बोलते हैं N1, जो कि इस सरफेस के कारण N1 लगेगी ऊपर की साइड में। अब एक और नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे N, ये हमारी N है और यही हमको निकालनी है भाई, यही तो हमको निकालनी है क्योंकि ये इसके कारण लग रही है, इस सरफेस के कारण। तो हम सेकंड लॉ लगाते हैं, सेकंड लॉ लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में सेकंड लॉ लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कि N इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, N इज इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू एसिलरेशन है 20/9, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3 न्यूटन के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। इसका मतलब ये होगी हमारी 20/3 के बराबर हो जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाली जो आई, ये आई 20/3 के बराबर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये सिस्टम में नहीं होगा, वही मास सिस्टम में हो सकते हैं जिनका एसिलरेशन सेम हो। अब देखिए, अब अगला कैटेगरी है, वो है ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर यदि ब्लॉक होगा तो उसमें सेकंड लॉ कैसे लगेगा, ठीक है। तो हमने बताया था जब भी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी मास रखा हो तो उस मास पर लगने वाली फोर्सेस जो होंगी उनको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। एक तो अलोंग द वेज, एक तो अलोंग द वेज और दूसरा परपेंडिकुलर टू द वेज। ये दो प्रकार की, दो डायरेक्शन में हमें हर एक फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तब आपको सेकंड लॉ लगाना है या फर्स्ट लॉ लगाना है। जिस डायरेक्शन में एसिलरेशन 0 है वहां फर्स्ट लॉ लगेगा, जिस डायरेक्शन में एसिलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है वहां सेकंड लॉ लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका एफबीडी बनाते हैं। तो जैसे ही हमने इसका एफबीडी बनाया तो क्या होगा, देखो एक तो लगेगा नीचे mg भाई, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, यही होगा ना 2। अब सिंपल बात है, इस पर एक लगेगा हमारा mg cos थीटा और एक लगेगा हमारा mg sin थीटा। तो ये नॉर्मल को तो mg cos थीटा खत्म कर देगा, लेकिन mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अनबैलेंस्ड फोर्स जब हो गया तो इसके कारण एक एसिलरेशन आएगा, वो निकालना है हमको। तो एफबीडी बनाते हैं इसका। तो देखिए क्या होगा, एक तो नीचे की साइड में हो जाएगा mg भाई, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा mg। एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की साइड में, तो बना दीजिए ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया हमारा n, और एक, अब ये दो ही फोर्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ये डायरेक्शन है ना हमारा वेज का, तो ये डायरेक्शन वेज का है। अब इस डायरेक्शन हमको कंपोनेंट्स करने हैं, तो ये तो तय बात होगी कि नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ये। mg का कंपोनेंट आ सकते हैं, तो कर लेते हैं mg के कंपोनेंट्स। तो करेंगे तो देखिए ये आपको ऑलरेडी कंपोनेंट करने आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, और एक हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg sin थीटा। ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर तो हम लगाएंगे सेकंड लॉ और यहाँ लगाएंगे हम फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ लगा देते हैं। तो सेकंड लॉ लगा के हम लिखेंगे, सेकंड लॉ में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेम डायरेक्शन। तो अब देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो a जो आ गया वो आ गया g sin थीटा। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंक्लाइंड प्लेन पर हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा होता है। इसका मतलब a डज नॉट डिपेंड ऑन मास, a डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। तो a जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता भैया, इसीलिए क्या होगा कि मास कितना भी हो एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा, g sin थीटा ही होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगले क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएंगे। भाई यहाँ पर 10 है, बताओ कितना एक्सीलरेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्सीलरेशन में वैसे लिख सकता हूँ, अगर वैसे लिख देंगे तो सिंपल है, इस साइड होगा एक्सीलरेशन, वो कितना होगा, वो होगा g sin थीटा। तो g इंटू साइन 53 होगा। कितना हो गया sin 53, तो इज इक्वल टू sin 53 होता है हमारा 4/5 टाइम्स ऑफ g होगा। ऐसे इसमें कितना होगा भाई, इसमें होगा हमारा इस साइड, इसमें इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा हमारा g इंटू साइन 30। तो ये कितना हो गया, g/2 हो गया। देखो 2 लाइन के क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब देखिए अगला है डबल ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर 2 ब्लॉक्स अगर रखे जाएंगे तो किस प्रकार से एक्सीलरेशन होगा और किस प्रकार से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर एक बात तय है कि
जितना एसिलरेशन इसका होगा ए, उतना ही इसका भी होगा ए, क्योंकि एसिलरेशन क्या होता है, वो होता है जी साइन थीटा होता है एसिलरेशन। भाई ये तो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। दोनों के लिए क्या है, थीटा सेम है, इसके लिए भी थीटा सेम, इसके लिए भी थीटा सेम। तो यदि इसका एसिलेशन ए इस साइड है तो इसका एसिलेशन भी ए इस साइड है। और यदि दोनों का एसिलेशन सेम है, अगर दोनों का एसिलेशन सेम एसिलेशन है तो ये क्या हो गया, यह तो हमारा सिस्टम हो गया भैया। भाई ये तो सिस्टम हो गया ना। अगर ये सिस्टम हो गया तो हम क्या करेंगे, अब हम इस सिस्टम पर जो लग रही है नॉर्मल रिएक्शन वो निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो देखिए क्या करेंगे हम कि इनका एसिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ए जो आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको हम। देखिए जो एसिलेशन होगा, एसिलेशन बिकॉज ये जो है सिस्टम है तो ये हो जाएगा हमारा जी इंटू साइन थीटा होगा। जी कितना है 10 इंटू साइन 37, साइन 37 तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5 होता है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसी भी एक का एफबीडी बना दीजिए आप, तो आपका आराम से हो जाएगा खेल। तो देखो हमको नॉर्मलेशन निकालनी है, तो देखो ये कॉमन सरफेस है, तो ये कॉमन सरफेस धकेलेगा, ये पुश करेगा। अगर ये पुश करेगा तो इसको इस साइड पुश करेगा और इसको इस साइड पुश करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन एन नॉट दोनों के मान लेते हैं, यही हमको एन नॉट निकालनी है। तो हम 10 kg का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ 10 kg। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनके एसिलेशन सेम होंगे, कि कोई फोर्स नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स द एसिलेशन इज जी साइन थीटा। भाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो हम क्या लिखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम, देखो एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाएंगे 10 kg का। देखो क्या होगा, एक तो लगेगा यहाँ पर 10 तो 100 लगेगा, ठीक है। ये लगेगा हमारा 100, उसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड में लगेगी n, ठीक है, ये बना देते हैं हम n। उसके बाद क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आगे की साइड में भी लगेगी। भाई एक नॉर्मल रिएक्शन आगे की साइड में लगेगी, इस साइड में देखो, क्योंकि हमें ये तो है बैच, एक नॉर्मल लगेगी इस साइड में n नॉट, जो कि हमको निकालनी है। ये हमको n नॉट निकालनी है। अब क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो सभी फोर्सेस के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे हमको 90 डिग्री में। तो देखो ये तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है ही, और ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इनके कंपोनेंट्स आ नहीं सकते, आएंगे इसके कंपोनेंट। तो एक क्या होगा, एक होगा हमारा 100 इंटू कॉस 37 और एक होगा हमारा 100 इंटू साइन 37 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 100 इंटू कॉस 37। तो ये 100 इंटू कॉस 37 है, इसका कितना आएगा वैल्यू, इसकी आएगी 100 इंटू 4/5, तो ये 80 आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 60 के बराबर, ये होगी 60 के बराबर। अब देखो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, इस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, दोनों फोर्स को जोड़ते हैं, तो क्या होगा हमारा n नॉट प्लस 60 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, because the direction of acceleration is same as the direction of F net। ठीक है, तो F net इस डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में ही होगा। तो सॉल्व करेंगे जब, तो n नॉट प्लस 60, n नॉट हमको निकालना है, n नॉट प्लस 60 इज इक्वल टू मास कितना है इसका, मास है 10, एक्सीलरेशन कितना है 6 है, तो n नॉट प्लस 60 इज इक्वल टू 60, तो n नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो ब्लॉक्स को आपने ऐसे ही रिलीज कर दिया, ऐसे ही अगर आपने इसको रिलीज कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो पक्की बात है कि 0 ही होनी है। अगले क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अब दिक्कत वाली बात है, भाई दिक्कत वाली बात यह है कि इस बार हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, लेकिन ये बात तो तय है कि इनका एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। भाई ए तो जो होगा वो सेम होगा इसका, अगर ए सेम होगा दोनों का, इसका भी ए और इसका भी ए, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया हमारा सिस्टम की तरह। और यदि ये पूरा सिस्टम की तरह बन गया तो अब देखो क्या होगा, परिस्थिति सिचुएशन क्या है इसमें, देखो बना के दिखाते हैं आपको। कुछ ऐसी है, छोटा सा इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे हम, और इसमें क्या होगा देखिए, ये इंक्लाइन प्लेन हमारा ऐसा ही, और टोटल सिस्टम में मास कितना है, ये 37 डिग्री का एंगल है मान लेते हैं। टोटल सिस्टम में मास है हमारा, वो है हमारा 15 + 5 20 kg, 20 kg का एक ब्लॉक बना देते हैं हम। ठीक है, 20 kg का एक ब्लॉक बना दिया हमने, ये होगा 20 kg का। उसके बाद फोर्स कितनी लग रही है, भाई फोर्स जो लग रही है इस पर वो लग रही है 100, क्योंकि सिस्टम बना दिया ना हमने, सिस्टम का कंसेप्ट लगा रहे हैं हम, इस पर लग रही है हमारी 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब इस 20 का फ्री, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्सीलरेशन निकालना, दोनों ही ब्लॉक का सेम आएगा एक्सीलरेशन, क्योंकि इस बार क्या एक्सटर्नल फोर्स है, जी साइन थीटा नहीं होगा इस बार,
जी साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ एफ एक्सटर्नल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एफ बी डी बनाते हैं इसका। देखिए क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा, ये तो नीचे हो जाएगा 200/200, तो ये होगा। ठीक है, एक ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आ गई एन, एक फोर्स लग रहा है वो इस साइड लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है हमारा 100। अब वही केस होगा हमारा, भाई इस डायरेक्शन में सभी फोर्स को तोड़ना पड़ेगा हमको अलोंग द वेज। अलोंग द वेज अगर तोड़ेंगे सभी फोर्स को, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स तो ऑलरेडी है ही, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स को तोड़ेंगे जब हम, एक लगेगा हमारा 200 इंटू कॉस 37, और एक लगेगा हमारा 200 इंटू साइन 37। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो 200 इंटू कॉस 37, तो क्या हो गया 200 इंटू 4/5, तो क्या हो गया 160 हो गया। यहाँ हो गया हमारा 160, क्योंकि ये देखो एक्चुअली में 37 डिग्री का एंगल बन जाएगा 37 का, और ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू साइन 37, 200 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा हमारा 120 न्यूटन का। अब देखो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड हो गई है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा इसका। तो हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन जो होगा इन दोनों मासेस का, तो यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल टू सभी फोर्स का सम, समेशन ऑफ F डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास M। ठीक है, तो सभी फोर्स का सम कितना हो जाएगा 120 माइनस 100 डिवाइडेड मास कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा 20/20, तो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही मासेस नीचे की साइड जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये भी नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर ये इस पर लगाएगी N0 और इस पर लगाएगी N0। सबसे बढ़िया बात होगी, इस पर ज़्यादा फोर्स लग रही है, इस पर कम फोर्स लग रही है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका FBD बनाओ, जिस पर कम फोर्स लगेगी उसका FBD बना लोगे तो ईजी हो जाएगा। तो बनाते हैं इसका FBD अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक तो लगेगा 50, नीचे की साइड में 50 न्यूटन लगेगा, भाई लगेगा 50, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ लगाएंगे हम नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम कहते हैं N2। ठीक है, ये N2 हो गया। अब इस पर एक पीछे की साइड में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो हम निकालना चाहते हैं, N0, ये हो गया 3। अब हमको सारे फोर्स को इस डायरेक्शन में करना है। रुकिए, देखिए ऐसा हमें सारे फोर्स को इस डायरेक्शन में कंपोनेंट को तोड़ने हैं। तो देखिए ये फोर्स तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस डायरेक्शन में लगा है, ये फोर्स टूटेगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो यही बचा, सिर्फ फोर्स टूटेगा, ये तो नहीं टूटेगा। तो तोड़ लेते हैं फोर्स। तो देखिए क्या होगा, एक तो यहाँ पर लगेगा, ये कितना लगेगा, ये होगा 50 इंटू कॉस 37, बिकॉज ये 37 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और एक होगा यहाँ, वो क्या होगा, वो होगा हमारा 50 इंटू साइन 37, और एक्सीलरेशन इस साइड ए है इनके पास। मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स बड़ी हो गई और ये फोर्स छोटी हो गई। अब सेकंड लॉ लगाते हैं इस डायरेक्शन में हम सेकंड लॉ जब लगाएंगे, देखिए क्या होगा सेकंड लॉ में, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है और डायरेक्शन हमारा नेगेटिव है। सभी फोर्स को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 इंटू साइन 37 किसके बराबर आ जाएगी, ये हो जाएगी 50 इंटू 3/5, तो ये 30 के बराबर आएगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 30 माइनस N0 इज इक्वल टू मास है हमारा क्या 5 इंटू कितना 1 m इंटू एक्सेलरेशन, है ना। ये क्या लिखा मैंने, लिखा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है हमने। तो ये क्या हो गया 30 माइनस N0 इज इक्वल टू 5, तो N0 इज इक्वल टू 30 माइनस 5, तो N0 जो आ गया वो आ गया 25 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, ये 25 न्यूटन के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है होमवर्क में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, ये आप लोगों को करना है होमवर्क में, और आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना आंसर आया। कमेंट द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पुली के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जब तक आप इनकी इस वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि हर एक स्टूडेंट तक ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।